गूगल पे में पेमेंट नहीं आ रही है। दोस्तों अगर आप अभी देखो, अभी सुबह का टाइम होगा या आप शाम के टाइम खड़े हो, तो ऐसे में देखो आपका फ़िलहाल में सर्वर डाउन का प्रॉब्लम चल रहा होगा कि अगला पेमेंट कर रहा है लेकिन अगले के पास लिखा हुआ आ रहा है कि रिसीवर बैंक सर्वर इज़ नॉट अलाउ या रिसीवर काफ़ी बिजी चल रहे हैं, सर्वर डाउन है। ये समस्या आ रही होगी और ज़्यादा समस्या या सुबह आती है शाम के टाइम आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपीआई पेमेंट होती है। अब ऐसे में आपको करना क्या है दोस्तों, देखो अगले को बोलो अगर मोबाइल नंबर पे नहीं आ रहा है तो सीधा उसको क्यूआर कोड भेज दो। यहाँ से कि क्यूआर कोड नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ से ये क्यूआर कोड पे भेजेंगे तो इजी हो जाएगा। क्योंकि देखो आपके एक ही बैंक अकाउंट के ऊपर काफ़ी सारे अलग अलग यूपीआई आईडी होते हैं, उन यूपीआई आईडी के अलग अलग सर्वर के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ देखो एक्सिस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है ये, और अलग अलग बैंक के साथ जाओगे तो देखो जैसे मैं तो यहाँ पे एसबीआई के साथ चला गया है, समझ गए। तो ये अलग अलग बैंक की पार्टनरशिप के साथ ये सिस्टम चल रहा होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप अपना यहाँ पे अपने क्यूआर कोड पर पैसे मंगा सकते हो। अगर मान के चलो एक क्यूआर कोड में दिक्कत आ रही है तो आपको हैंड टू हैंड अपना बैंक अकाउंट बदल देना है यहाँ से। अगर मान के चलो अभी ये देखो अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा बिल्कुल। अगर तीन बैंक का, अगर आपके पास में बैंक अकाउंट दो है तो आप दूसरे में मंगा सकते हो, काफ़ी आसानी से आ जाएगा। अगर आपके पास में सिंगल ही बैंक अकाउंट है, आपको लगता है कि भाई साहब यार काफ़ी दिक्कत हो रही है, मैं क्या करूं, पैसे मंगाने हैं, तो पैसे मंगाने ही हैं तो देखो आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको रिमूव करके या मैनेज यूपीआई आईडी में जाके एक दो यूपीआई आईडी को आप यहाँ से इनके सिंगल के क्यूआर कोड, मतलब एक ही बैंक के दूसरे यूपीआई आईडी पर ट्राई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे करोगे तो यहाँ से डिफरेंट का आएगा, यहाँ से आपको डिफरेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर इतने में भी नहीं हो रहा, दो ऑप्शन हो चुके हैं, तीसरे में नहीं हो रहा, तो आपको देखो जो बैंक अकाउंट है इसको रिमूव करके आपको दोबारा ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट रिमूव कर देंगे, इसमें क्या होगा, सभी की सभी जो यूपीआई आईडियाँ हैं, जितनी भी इसकी यूपीआई आईडियाँ हैं वो सभी के सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी और डी रजिस्टर होकर हमें इसे दोबारा रजिस्टर करना होगा, समझ गए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी यूपीआई आईडियाँ हैं, बैंक का सर्वर है, वो दोबारा से सही तरीके से काम करना लग जाएगा। हालांकि देखो ये आपके बस की बात नहीं है, मुझे पता है इस बात का, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार आता है। मैंने भी ऐसे किया है, ये होता है। बाकी देखो बैंक अकाउंट तैयार हो चुका है, आप अपने पर्सनल क्यूआर को यहाँ से भी भेज सकते हो। और अभी फिलहाल में देखो क्यूआर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और पंजाब नेशनल बैंक का क्यूआर कोड फिलहाल में आ चुका है। इसको शेयर करोगे तो आपका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। अगर ऐसे में भी नहीं आ रहा है आपका, चलो गूगल पे में पैसा ही नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, आपको इमरजेंसी है, तो दोस्तों तब आना है आपको अपने फ़ोनपे में। क्योंकि फ़ोनपे के अंदर फ़िलहाल में देखो एक वॉलेट का सिस्टम आजकल आ रखा है, आप सीधे ही अपने फ़ोनपे के वॉलेट में पैसे मंगा सकते हो। ऐड मनी के ऑप्शन में क्लिक करना है, यानी तो यहाँ पे जब नीचे आओगे ना आप, तो शो क्यूआर कोड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपका क्यूआर कोड नज़र आ जाएगा। इस पे पैसे मंगा लीजिए, आपके फ़ोनपे के वॉलेट में पैसा आ जाएगा। यहाँ से आप जिसको मर्जी है पेमेंट कीजिए, जिसको मर्जी है आप वहाँ से शेयर कर सकते हो। सबसे लास्ट और बेस्ट ऑप्शन है, अगर पैसे मंगाने हैं आपको तो इस पर मंगाइए। इसमें सर्वर फेल नहीं होता है, एकदम फ्री है और जब तक काम चल रहा है मतलब चालू है, समझ गए। तो इमरजेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आशा करता हूँ कि आपका जो पैसा आने की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, और कोई दिक्कत आ रही हो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।